गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप लोग? अच्छे हैं? ओह, मजे में। वेरी गुड, एज यूजुअल। आज है जो चैप्टर हम केमिस्ट्री क्लास 9 का समाप्त किए हैं। ये किस क्लास का है? क्लास 9 का है। यहाँ पे हम लिखना भूल गए, ये किसके लिए है? क्लास 9 के लिए है। क्लास किसके लिए? तो क्लास 9 के लिए। तो ये जो है मेरा आज देखने वाले हम अतिलक उत्तरीय प्रश्न, यानी चैप्टर का नाम है परमाणु, अणु और आयन। बुक आपके पास भारतीय भवन होगा, और नॉलेज के लिए भारतीय वन काफी अच्छे होते हैं, और एग्जाम के व्यू से भी लगभग बिहार में ज्यादातर यही उपयोग होता है, और आपके फ्यूचर के लिए भी सही होता है। ठीक है। तो हम लोग अतिरिक्त तरह प्रश्न, ऐसा नहीं है कि आपसे सभी क्वेश्चन नहीं बना, कुछ क्वेश्चन आपसे बना होगा, कुछ क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप मेरा पीछे वाला वीडियो सही से नहीं देखेंगे तो। अगर आप वीडियो पूरा देखोगे तो आप पूरा का पूरा खुद से सॉल्व कर सकते हो। तो पहले खुद से बना लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। आई कैन सजेस्ट ओनली, बट यू कैन डू एनीथिंग। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या करा? परमाणु के सिद्धांत के प्रणेता। प्रणेता, प्रणेता मतलब जन्मदाता, मतलब इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? किसने बताया था? जॉन डाल्टन। वही स्टाइलिश जो पोज देके फोटो खिंचा रहे थे, याद है चेहरा कि भूल गए? पीछे वाले वीडियो में बताया था ना, जॉन डाल्टन के बारे में, किस स्टाइल में फोटो खिंचा रहे थे। वही जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन के एक और चीज बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। जॉन डाल्टन के कितने सिद्धांत? जॉन डाल्टन ने परमाणु के कितने सिद्धांत दिए? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जॉन डाल्टन ने परमाणु के कितने सिद्धांत दिए थे। ठीक। ठीक है। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, वीडियो जल्द समाप्त हो जाएगा। दूसरा, यौगिक क्या कर रहा है कि यौगिक, एक मिनट हम पेन पहले खरीद लेते हैं, क्या करे, खरीदना पड़ता है यहाँ पर भी। चलिए आ गया पेन। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यौगिक परमाणु की परिकल्पना, परिकल्पना मतलब उसके बारे में जानकारी किसने सर्वप्रथम किसने की थी? तो ये भी जॉन डाल्टन ने ही यौगिक की परमाणु की परिकल्पना जॉन जॉन डाल्टन साहब ने ही की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आजा भाई साहब, ये हाइड्रोजन आजकल इधर घूम रहा, मारपीट दिया है कि इसको कोई? लग तो रहा है कि हाइड्रोजन को मार के भगा दिया है। अच्छा, यहाँ से भाग गया है, देख चुट्टा को। यहाँ से यहाँ भागे, या तो पीटा होगा या खुद से भाग गया होगा मार झाड़ कर। देखिए क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन है, तत्व के संकेत से क्या समझते हैं? तो संकेत किसी तत्व को पूर्ण नाम का एक संक्षिप्त रूप होता है। तत्व पूर्ण नाम का क्या होता है? एक संक्षिप्त रूप होता है। जैसे महात्मा गांधी। ठीक है। महात्मा गांधी कितना नाम कितना हो जाता है? करमचंद मोहनदास, मोहनदास करमचंद गांधी। क्या नाम है? मोहनदास करमचंद गांधी। लेकिन आप सीधे बोल दीजिए बापू या फिर गांधी, तो शॉर्ट में एक संक्षिप्त रूप हो गया उसका। तो वही जो होता है संकेत किसी भी तत्व का रासायनिक में, यानी रसायन में, संकेत किसी तत्व की पूर्ण नाम का एक संक्षिप्त रूप है। क्या है कि ये पूर्ण नाम का एक संक्षिप्त रूप है। याद हो गया? जैसे में यहाँ पे देखिए, ये यहाँ जो भाग गया है, जैसे इतना बड़ा हाइड्रोजन लिखा हुआ। ठीक। अब हाइड्रोजन का सिर्फ एच बोल दीजिएगा केमिस्ट्री में, तो एच का मतलब हो गया हाइड्रोजन, सिंपल। तो इसी प्रकार से हम बोले थे कम से कम 20, कम से कम 1 से लेकर 20 तक याद करेगा। उसके बाद जो जो इम्पोर्टेंट है आप याद कर सकते हैं। आपकी मर्जी है पूरा का पूरा याद करेंगे तो आप पूरा याद कर सकते हैं, और उसमें आई कांट इंटरफेयर। तो आगे बढ़ा जाए, आप नोट करते जाइएगा। आपके सामने देखिए अभी ये सभी क्वेश्चन 3 4 5 एक साथ दिया, तो आप एक साथ नोट कर सकते हैं, या फिर वीडियो को साथ में पढ़ते पढ़ते आप नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि तत्व का ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? तत्व का ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? देखिए, जब तत्व के परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है, व्यक्त मतलब दर्शाया जाता है, तो वह ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन का H11 होता है ना, तो 1 को जब हम लोग यहाँ पे ए में मापते हैं, ए में की जगह पे ग्राम लिख देंगे, तो उसी को हम बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान, यानी जी लगा दिए तो हो गया परमाणु ग्राम में। ठीक, द्रव्यमान जो हो गया वो ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, सोडियम और क्लोरीन के परमाणुओं परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान दिया हुआ है 23 और 35.5 दिया हुआ है। सोडियम का है Na1123 होता है, आपको याद भी होगा, और क्लोरीन का Cl17 यानी 35.5 या 35.5। अब बोला है कि सोडियम क्लोराइड यानी NaCl दोनों साथ में कर दिया, ये यौगिक बन गया।
का सूत्र द्रव्यमान क्या होगा? तो हम जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड NaCl का परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है कि जो इसमें तत्व होते हैं उनका द्रव्यमान, जितने भी सारे तत्व होते हैं उनके द्रव्यमान को हम लोग जोड़ देते हैं परमाणु से गुणा करके। तो Na का परमाणु द्रव्यमान यानी सोडियम का परमाणु द्रव्यमान, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 23, और फिर प्लस में क्या कर देंगे क्लोरीन, दो तत्व है, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान लिखे यहाँ पर, क्लोरीन का परमाणु, सोडियम का है 23, क्लोरीन का है 35.5, दोनों को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 58.5 AMU। AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट। चलिए नोट कर लीजिए, कर लिए। तो अन्य है, अन्य मतलब क्या होता है हमको तो पता नहीं, आपको पता है तो बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है कि कैल्शियम, कैल्शियम सी मतलब कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 है, इसका द्रव्यमान दिया हुआ, तो CaCO3 और का आणविक द्रव्यमान 100 है, आणविक द्रव्यमान दिया हुआ। तो CaCO3 में Ca का प्रतिशत ज्ञात करिए। तो हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े, Ca का परमाणु दिया हुआ, CaCO3 का आणविक द्रव्यमान दिया, मतलब कि पूरे का आणविक द्रव्यमान क्या होता है, कितने वेट का होगा, तो ये 100 दिया हुआ है। तो CaC मतलब Ca प्रतिशत क्या होता है, जिस संख्या का हमको द्रव्यमान निकालना है यानी परमाणु द्रव्यमान, दिए गए संख्या का परमाणु द्रव्यमान बट्टा में होता है तत्व या यौगिक का पूर्णांक द्रव्यमान। तो यहाँ पे कैल्शियम का निकालने के लिए तो कैल्शियम का दिया हुआ है 40 और CaCO3 का दिया हुआ है 100, तो 40/100 हो गया। हमको निकालना है प्रतिशत में, तो प्रतिशत में निकालने के लिए हम क्या करते हैं 100 से गुना कर देते हैं, 100 से क्या कर देते हैं गुना कर देते हैं, तो प्रतिशत में निकल जाता है, क्योंकि नीचे में भी 100 होगा, ठीक है, नीचे में भी क्या होगा, तो नीचे वाला 100 जो होता है वो प्रतिशत बन जाता है, नीचे वाला 100 क्या बन जाता है प्रतिशत, और ऊपर वाला से हम काट देते हैं, तो 100 से 100 कैंसिल, बचा कितना 40, और ये 100 जो है ऊपर चला गया यानी प्रतिशत के रूप में, तो ये हो गया 40%, यानी CaCO3 में जो होगा वो Ca का कितना प्रतिशत होगा 40, तो Ca का यानी कैल्शियम का हो गया 40, तो CO3 का आप बताइए, जल्दी सोचिए जल्दी सोचिए, सोच लिए आंसर आ गया, हम बता दें आंसर 60, कितना होगा 100 पर कोई चीज अपने आप में 100% होता है, तो 40% Ca हो गया, तो 100 में से 40 गया तो कितना बचेगा 60, तो 60 हो जाएगा CO3 यानी कार्बोनेट। 7 क्वेश्चन, परमाणु क्या है यानी एटम, तो किसी तत्व के अंतिम सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था यानी मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता है किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, क्या कहलाता है परमाणु कहलाता है। जैसे देखिए सोना का ये सूक्ष्मतम कण और सूक्ष्मतम कण का भी कण परमाणु, ये देखिए सूक्ष्मतम कण ये परमाणु कण, तो ये मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता है लेकिन ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वां क्या करा कैल्शियम, कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, एक नंबर पूछा जाता है। कैल्शियम नाइट्रेट का अणु सूत्र लिखा, तो कैल्शियम का पहले होता है Ca और नाइट्रेट क्या होता है NO3, नाइट्रेट का क्या होता है NO3, और 2 जो होता है कैल्शियम का बाह्यतम के शामिल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो बचती है वो 2, यानी वैलेंस से संयोजित 2, तो यहाँ पे 2 आ गया, तो कैल्शियम नाइट्रेट का अणु सूत्र क्या हो गया CaNO3 2, CaNO3 2, CaNO3 2। आगे है तत्व की संयोजकता क्या है, थोड़ा हम बोर्ड को यानी क्वेश्चन को ऊपर ले आते हैं, चल भाई साहब आजा, ये रहा आपके स्क्रीन पर 1.25 लाख का क्वेश्चन, जीत जाएंगे तो आप खुद अपना चेक रख लीजिएगा। तत्व की संयोजकता क्या है, किसी तत्व के परमाणु में दूसरे तत्व के परमाणु के साथ संयोग करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, तत्वों के परमाणुओं की इसी प्रवृत्ति को तत्व की संयोजकता बोलते हैं। यानी एक दूसरे में क्या करते हैं तत्व मिलकर क्या बनाते हैं यौगिक बनाते हैं ना, तो रासायनिक अभिक्रिया में जिसकी वैलेंसी एक समान होती है वही क्या करती हैं अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन को H ज्यादा है तो एक क्लोरीन को देगा, क्लोरीन को एक कम है तो ये हाइड्रोजन से लेगा, दोनों को जरूरत पूरा हो गया तो बना लेगा HCl, दोनों क्या बना लेगा HCl, या फिर तोड़ने पर हाइड्रोजन और क्लोरीन अलग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 बोला कि आयन क्या है, तो कुछ यौगिक आवेशित कणों के बने होते हैं, आवेश युक्त ये कण आयन कहलाते हैं। आयन क्या होता है कि जैसे देखिए HCl को तोड़ेंगे तो क्या होगा हाइड्रोजन अलग हो जाएगा क्लोरीन अलग हो जाएगा, ठीक है। तो जिसपे प्लस होता है उसे हम लोग केटायन धनायन बोलते हैं, जिसपे माइनस होता है उसे हम लोग एनायन यानी ऋणायन बोलते हैं। ये होता क्या है जैसे देखिए कि आपके पास 10 रुपया है, ठीक, अब 10 रुपया में से आप 2 रुपया किसी को दे दिया तो आपके पास 8 रुपया ना बचा, कितना बचा आपके पास 8 रुपया, तो आप क्या बोलेंगे 10 रुपया की तुलना में गरीब हो गए, सीधा सा बात समझिए, देखिए देखिए माने कि 10 प्लस है आपके पास, ठीक,
10 क्या है, प्लस आयन 10 प्रोटॉन कैटायन है, प्रोटॉन समझ लीजिए। और आप समझ लिए कि 10 आपके पास इलेक्ट्रॉन भी है, 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन माइनस में है। अब अगर आप किसी को 2 दे देते हैं, यानी मान लीजिए कि 2 प्रोटॉन आप किसी को दे देते, तो आपके पास कितना बचा, 8 है ना बचा। तो प्लस वाला क्या हो गया, कम हो गया, और माइनस वाला ज्यादा हो गया। तो इस स्थिति में आप क्या हो गए, ऋणायन हो गए ना। इस स्थिति में आप क्या हो गए, ऋणायन हो गए। तो अब समझ में आ गया होगा। चलिए तो चलते हैं आगे की ओर, नोट कर लीजिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखे। रासायनिक सूत्र बोल रहा है, ये सब ऑब्जेक्टिव है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है, आपसे कोई पूछ भी सकता है। कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र बोल रहा है, तो CaCl2 CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र Ca, कैल्शियम का होता है Ca, क्लोराइड का होता है Cl, और क्लोराइड हो गया तो CaCl2, वैलेंसी हो गया। एल्यूमिनियम नाइट्रेट AlNO3, एल्यूमिनियम नाइट्रेट AlNO3। अमोनियम क्लोराइड में बचे तत्वों के नाम लिखे। तो NH अमोनियम क्लोराइड का सूत्र पहले आपको पता होना चाहिए, NH4Cl, इसको पढ़ेंगे क्या, NH4Cl, या फिर NH4Cl। हिंदी में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो आप इंग्लिश में ही बोलिए, NH4Cl। देखिए कौन कौन तत्व है, पहला नाइट्रोजन दिखा, हाइड्रोजन दिखा, फिर आपको क्लोरीन दिखा होगा, दिख गया। तो कितने तत्व है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बना हुआ है अमोनियम क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट 13, ऑक्सीजन परमाणुओं के एक मोल का द्रव्यमान क्या होगा। दिया हुआ है कि मोलों की संख्या यानी n बराबर दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 1 मोल। ये क्वेश्चन तो अलग अलग हो गया, कर लिया होगा चट्टा मार धाड़ आपस में ही, एक इधर हो एक उधर है, देख रहा है दोनों को, एक इधर है एक उधर है, एक आई पार एक वही पार, एगो नेपाल में है एगो भारत में है। देख तो इसको, ये हो गया नेपाल और ये हो गया भारत। देखिए क्या होता है। तो मोलों की संख्या दिया हुआ है, कितना मोल है, 1 मोल। ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान W कितना दिया हुआ, 16 दिया। हम लोग जानते हैं कि मोलों की संख्या बराबर, सूत्र पढ़े होंगे आप, मोलों की संख्या बराबर होता है, नहीं पढ़े तो याद कर लीजिए, मोलों की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान, द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ पर दिया हुआ मोलों की संख्या 1 दिया हुआ है, और ये क्या हुआ, W हमको दिया हुआ नहीं दिया हुआ है, ये बड़ा W दिया हुआ है, तो नीचे में हो जाता है बड़ा W यानी 16। तो यहाँ से W बराबर क्या जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से 16 इकाई 16, और ग्राम में पूछ रहा है तो ग्राम हो जाएगा। नोट कर लीजिए, नोट करने के लिए कहना पड़ता है कि कर लेते हैं, अच्छा कर लेते हैं। ऐसा नहीं समझिए कि आप वहां से बोले थे हम यहाँ नहीं सुन सकते हैं। आई कैन फील यू, मैं आपकी महसूस कर सकती हूँ, यानी आपकी भाषा को। चलिए क्या रिलेशन जुड़ जाता है, कहते ना कोई भी काम दिल से आप करिए तो बहुत मजा आने वाला है। तो यही मेरे साथ अभी हो रहा है कि कोई भी काम करता हूँ मजे से करता हूँ, अच्छा लगता है तो करता हूँ, नहीं अच्छा लगता है तो नहीं करता हूँ। अब ये पढ़ाने में मुझे मजा आ रहा है तो मैं पढ़ा रहा हूँ, अच्छा मतलब कि मैं मन से करता हूँ। तो आपको भी यही मैं कहूंगा कि कोई भी काम अगर आप करते हैं तो दिल से करिए। दिल से कहना मतलब आप दिल से खाना खाइएगा, खाना तो हाथों से खाइएगा। मतलब कहने का सेंस ये कि आप अच्छे से करिए उस काम को, अपना जितना आप कर सकते हैं उतना करिए। चलिए क्वेश्चन निम्नलिखित को मोल में परिवर्तित करें। अब इसको बोला मोल में परिवर्तित करने के लिए सिंपल है, 18 के हम नाइट्रोजन के परमाणु को बोला, तो आपको ये पता होना चाहिए तत्वों की मोलों की संख्या बराबर जो होता है तत्व का ग्राम में द्रव्यमान, तत्व का ग्राम में द्रव्यमान बट्टा में तत्व का परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान आपको याद होना चाहिए, परमाणु द्रव्यमान आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक। और ये तो आपको दिया हुआ है। तो देखिए तत्व का ग्राम द्रव्यमान कितना दिया हुआ, 28 दिया हुआ। और नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, जल्दी बोलिए, यहाँ पर नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, नाइट्रोजन N714। नाइट्रोजन का क्या होता है, N714, तो वही हम यहाँ पे लिखे, आपको याद होगा नाइट्रोजन N714। तो 28 काट देंगे तो 14 दूनी 28 यानी 2 आ गया। फिर बोला 22 ग्राम का कार्बन डाइऑक्साइड बोला, किसका बोला है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, ये है अपना गैस जो कि हम लोग श्वास छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को ही छोड़ते हैं, ठीक। कोई दिक्कत नहीं खे, चलो आगे। तो तत्वों की मोलों की संख्या बराबर जो होती है क्या होती है, तत्व का ग्राम में द्रव्यमान, तत्व का ग्राम में द्रव्यमान बट्टा तत्व का परमाणु। यहाँ पे तत्व क्या है, तत्व नहीं यौगिक है, यहाँ पर CO2 है, तो यहाँ पे आप यौगिक कर सकते हैं छोड़ सकते हो, CO2 है। तो ये दिया हुआ है 22 ग्राम, तो दिया हुआ है तत्व ग्राम द्रव्यमान, यहाँ पे देखिए 22 ग्राम ग्राम में दिया है, मतलब कि ग्राम द्रव्यमान दिया हुआ। और ये तो आपको याद होगा, और याद नहीं तो इसको तो बनाना होगा। कार्बन का क्या हो जाता है, कार्बन C6। तो देखिए हम बनाते हैं, 1 मिनट, यहाँ पे देखिए हम इसको यहाँ बना देते हैं। कार्बन का होता है C612 होता है, क्या होता है C612, ये 12 हो गया।
प्लस में हो जाएगा ऑक्सीजन O8 16, ऑक्सीजन O8 16, और कितना परमाणु के लिए है 2, तो 16 दुना कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा ना। अब दोनों को जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 2 4, 2 2 कितना हो गया 4, और 3 और 1 4, 44 हो गया। काट देंगे तो हो जाएगा 1/2, दशमलव मिलाएंगे तो 0.5 मोल हो गया। क्लियर। ये ले, मैंने कहा आपको मेरा बोर्ड क्लियर हो गया। मेरा बोर्ड, अब देखो मेरी बोर्ड भी मेरी बातों को समझने लगा। आप कब समझिएगा। अच्छा समझते हैं, चलिए समझते हैं तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 15, परमाणु द्रव्यमान व्यक्त करने के लिए आजकल, आजकल तेरे मेरे चर्चा छा, अबे गाने पे नहीं जाइए। परमाणु द्रव्यमान व्यक्त करने के लिए आजकल किस तत्व को प्रमाणिक माना गया है। तो किसको माना गया है, कार्बन, यानी कार्बन के 12वें भाग को कार्बन के परमाणिक रूप में प्रमाणिक माना गया, यानी कार्बन के 12वें भाग को, यानी एक भाग को 12 भागों में काट देंगे तो वही उसी भाग को हम लोग कार्बन को तत्व के प्रमाणिक के रूप में माना गया। ये देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन। अब ये भी क्वेश्चन पूछने वाला है कि नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र बताइए। ये तो आंख मूंद के आप आंसर दे सकते हो कि नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र एन होता है, नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र एन होता है। हाँ लेकिन मुंह बंद करके आंसर नहीं दीजिएगा, तो सामने वाला नहीं सुन पाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, समान द्रव्यमान वाले दो फ्लास्क ए और बी में से ए में 5 मोल CH4 है जबकि बी में 5 मोल NH3 है। मोल में दिया हुआ, बताया कि इन दोनों फ्लास्कों में भार किसका ज्यादा होगा। इसको पहले हम ले आते हैं ऊपर। कैसे, अच्छा कान पकड़ के चल चुट्टा ऊपर आ। चलिए आ गया ऊपर, देखिए अब क्वेश्चन कहिए क्या कर रहा है। कि समान द्रव्यमान, देखिए इसमें भी है 5 मोल, क्या है कि इसमें भी कितना मोल है 5 मोल, शॉर्टकट में लिख देते हैं ml 5 मोल, और इसमें भी है 5 मोल। एक में क्या है NH3, एक में क्या है CH4, ये हो गया मीथेन, CH4 मीथेन, और NH3 हो गया अमोनिया। तो बोला कि किसमें भार ज्यादा है, यानी वेट किसका ज्यादा होता है, तो चेक कर लेते हैं निकाल के। हम लोग जानते हैं आणविक द्रव्यमान क्या होता है कि कुल तत्वों की परमाणु संख्या का योग। तो क्या है कार्बन का है, कार्बन का होता है C612 यानी 12, प्लस हाइड्रोजन कितना के लिए 4 के लिए, तो 1 × 4, तो 12 4 कितना होगा 16। अमोनियम का, नाइट्रोजन का N7 14 यानी 14, और हाइड्रोजन का 1, तो एक कितना के लिए 3 के लिए, 3 का 3, तो 14 3 17। अब बोलो 17 ज्यादा कि 16 ज्यादा, तो 17 ज्यादा। तो 17 ज्यादा तो CH4 ज्यादा होगा या NH4 का ज्यादा भार होगा, तो NH3 का भार ज्यादा होगा। किसका भार ज्यादा होगा, NH3 का भार ज्यादा होगा, क्योंकि इसका आणविक द्रव्यमान क्या है ज्यादा है, अतः अमोनिया का परमाणु द्रव्यमान अधिक है, अतः अमोनिया का भार अधिक होगा। अमोनिया का भार क्या होगा अधिक होगा। देखिए ये है कार्बन CH4, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे लिखे नहीं है संकेत दिए हुए, इतना तो आप खुद दिमाग लगा सकते हैं। चलिए नोट करिए, वीडियो रोक के, रोक लिए। अच्छा मेरे कहने से पहले रोक लेते हैं, अच्छी बात है, बहुत आगे आप जाइएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 18 में CH3COONA में धनायन और ऋणायन की पहचान कर, यानी तो इसमें देखिए Na जो हो जाएगा धनायन हो जाएगा, यहाँ पे Na क्या हो जाएगा धनायन, और CH3CO क्या हो जाएगा ऋणायन हो जाएगा। जिस पे धन चार्ज होगा धनायन, जिस पे ऋण चार्ज होगा ऋणायन। समझ में आ गया। तो ये रहा मेरा आज का तिलक उत्तरीय प्रश्न का उत्तर। अब आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।